किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं टायर प्रेशर के बारे में। टायर प्रेशर का टॉपिक इसलिए ज़रूरी हो जाता है, वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि टायर की जो समस्याएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं अगर आपको पर्याप्त नॉलेज ना हो तो। किसान भाइयों, अगर टायर में प्रेशर जो है हवा कम हो या ज़्यादा हो तो दोनों के अलग अलग नुकसान हैं। अगर ज़्यादा रखते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट कर देती है और कम रखेंगे टायर में तो भी टायर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो जानते हैं बारी बारी से इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है और टायर में कितनी हवा रखनी चाहिए, अगले टायर में और पिछले टायर में, सारा कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर जो निर्धारित हवा है टायर में अगर वो ना रहे यानी कम रहे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर टायर में हवा कम हो यानी अंडर इन्फ्लेशन इसको कहा जाता है। टायर में अगर हवा कम रखते हैं तो ये साइड से घिसना स्टार्ट कर देते हैं और बीच में कम घिसते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया जो किनारे का होता है वो हो जाता है। अगर टायर में हवा कम रखते हैं तो टायर की जो प्लाई होती है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है यानी कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है। अगर टायर में बहुत ही ज़्यादा कम हवा रखते हैं और ट्रैक्टर को लोड पे चला रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें टायर की जो बीड होती हैं उनको खतरा रहता है। इसके अलावा टायर की जो गुड्डियाँ होती हैं वो भी फटना स्टार्ट कर देती हैं। तो किसान भाइयों, अब जानते हैं हम अगर टायर में जो हवा होती है वो अगर ज़्यादा रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसे ओवर इन्फ्लेशन कहते हैं। देखिए, अगर टायर में निर्धारित मात्रा से अधिक होगी हवा तो समस्याएं आना स्टार्ट कर देती हैं। जाहिर सी बात है इसमें घर्षण की मात्रा भी घट जाती है क्योंकि टायर में ज़्यादा हवा होगी तो ये स्लिपेज होना स्टार्ट कर देगा और जाहिर सी बात है जब स्लिपेज होगा तो ये तेज़ी से घिसना भी स्टार्ट कर देगा। इसमें टायर की जो गुड्डियाँ होती हैं वो बाहर की बजाय अंदर से घिसना स्टार्ट कर देती हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जो टायर का बीच का हिस्सा होता है वो सड़क के संपर्क में ज़्यादा रहता है। अधिक हवा से टायर में जंप जो होता है यानी उछलाव जिसको बोलते हैं, उछलने लगता है, वो भी हो जाता है और प्लाइयाँ इसकी जो है कमज़ोर हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पे निकल आई कि ना तो हमें ज़्यादा हवा रखनी है टायर में और ना ही कम रखनी है क्योंकि ये दोनों ही हमारे टायर के लिए नुकसानदेह हैं। किसान भाइयों, टायर का प्रेशर हमें रोज़ चेक कर लेना चाहिए। जो कंपनी निर्धारित करे उसी के हिसाब से हमें हवा को भरनी चाहिए और ट्यूब के कैप को हमेशा लगा देना चाहिए। इससे बाहर हवा नहीं निकलेगी और धूल मिट्टी भी अंदर नहीं जाएगा। किसान भाइयों, अब सबसे लास्ट में हम जानते हैं कि कितने हवा हमको रखनी चाहिए। खेत में अगर हम चला रहे हैं या सड़क पर हम चला रहे हैं तो अलग अलग हम रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो खेत के लिए हवा होती है वो कम होती है सड़क के बजाय। तो देखते हैं, जैसा कि अगर आप खेत में ज़्यादा चलाते हैं तो टायर में 22 से 24 PSI जो फ्रंट टायर होता है उसमें रखना चाहिए। वहीं अगर पिछले टायर की बात करें तो 17 से 18 PSI की हवा पिछले टायर में होनी चाहिए अगर आप खेत में चला रहे हो तो। वहीं अगर आप सड़क पर ज़्यादा चलाते हैं तो 2 से 3 पाउंड हवा जो है ज़्यादा होनी चाहिए खेत की अपेक्षा। सड़क के लिए अगले टायर में 26 से 28 PSI और वहीं पिछले टायर के लिए 18 से 20 PSI की हवा पर्याप्त होनी चाहिए या फिर जो कंपनी ने रिकमेंड किया है उस हिसाब से आपको भरना चाहिए हवा। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों इससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी टायर प्रेशर के बारे में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।